हर व्यक्ति जानता है कि ये संसार नश्वर है। शरीर छोड़ करके चाहे जितने धनवान हो, चाहे जितने बलवान हो, लेकिन एक दिन दुनिया को छोड़ करके जाना होता है। इतनी बात तो सब जानते हैं। दो लड़के थे और दोनों लड़के के पिताजी गुजर गए थे, मर गए थे, शरीर छोड़ चुके थे। दोनों गांव के बाहर एक पुल के पास बैठे हुए थे। एक लड़का ने अपनी माँ की बड़ाई करते हुए कहा, जी जानते हो मेरी माँ जब मरी तब कितने रुपए छोड़ करके मरे? दूसरा ने कहा, मित्र तुम्हारे माँ पिता जब मरे, दोनों के पिताजी मर गए थे, उन्होंने कहा मेरे पिताजी जब मरे तब करीब करीब 5,000 रुपए छोड़ करके मरे। वो गरीब जमाने का समय था। मेरे पिताजी जब मरे तब 5,000 रुपए छोड़ करके मरे थे। दूसरा लड़का ने सोचा, ये अपने पिताजी की बड़ाई कर रहे हैं और इतनी बड़ाई कर रहे हैं। अभी पिछले बार इनकी माँ बीमार पड़ी थी, डॉक्टरों ने कहा था कि इलाज ऑपरेशन कराने के लिए 2,000 रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन्होंने कहीं 2-4 दरवाजे झांक के तब कहीं 2,000 का प्रतिबंध कर पाए थे, और आज अपनी माँ की इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि 5,000 पिताजी छोड़ करके गए, ये कह रहे हैं। तो दूसरा लड़का से भी रह नहीं गया। दूसरा लड़का ने कहा, बस तुम्हारे पिताजी गुजरे तब केवल 5,000 रुपए छोड़ करके मरे। जानते हो मेरे पिताजी गुजरे तब कितने रुपए छोड़ करके मरे? तो पहले वाला लड़का के मन में हुआ, क्या इससे ज्यादा छोड़ के मरे जी तुम्हारे पिताजी? 5,000 नहीं तो क्या 10,000, 15,000? दूसरा लड़का ने कहा, भले आदमी इससे भी ज्यादा, तो क्या 1 लाख, 2 लाख? दूसरा लड़का ने कहा, क्या इससे ज्यादा तुम्हें गिनती नहीं आती क्या? तो क्या 1 अरब, 2 अरब? तो दूसरा लड़का ने कहा, अरे भले आदमी 1 अरब, 2 अरब नहीं, जबकि मेरे पिताजी मरे तो पूरी दुनिया छोड़ करके मरी थी। और सबको इसी प्रकार एक दिन जाना है, मौत सबको आनी है। कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, एक ख्याल झूठा है। सबको मौत आनी है। सभी कहते हैं भैया एक दिन जाना जरूरी है, लेकिन कौन ये बात सदा याद रखता है? शमशान घाट में किसी के अर्थी को कंधे देकर जब जाते हैं, सबका मन वैराग्य से भर जाता है। भैया कुछ रखा नहीं है दुनिया में। कोरोना काल में जब मर रहा था ना आदमी, तब देखो उनके चेहरे देखते बनता था। आज किसी को दाग देकर आए, फिर दूसरे और खड़ा तैयार है। सबको ऐसा लगता था बस मर जाना है। दरवाजे लगाकर सब बंद, सारे देवी देवताओं के दरवाजे पर बंद, ताले लगे हुए थे। केवल खुला था तो एक दरवाजा, वो भी हॉस्पिटल का। और इसीलिए हमारे कबीर पंथ संत महात्मा कहते हैं कि दरवाजे, दुनिया में अगर कुछ बनाना चाहते हो, विद्यालय बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, इससे लोक कल्याण होगा। दुनिया के जितने भी मंदिर था, वो सारे मंदिर, सारे भगवान को भी बंद कर दिए गए थे। डॉक्टर के दरवाजे, हॉस्पिटल खुले थे। कोरोना के पहले ऐसा लगता था कि जिनके पास पैसा है उनके पास सब कुछ है, लेकिन कोरोना के बाद पता चला जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है उनके पास सब कुछ है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखा ना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा,
सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। सर आखिर तुझे को झुकाना पड़ेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम्हें अपने आप को संभालो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो। आदमी दूसरे की बुराई देखने के लिए चार आंखें हो जाती है, लेकिन अपने बुराई को देखने के लिए अपनी भी आंख बंद हो जाती है। जब हम किसी को की बुराई देखने के लिए उंगली उठाते हैं ना, तो एक उंगली तो आप दूसरे की तरफ होती है, लेकिन शेष उंगलियां आपको अपनी ओर इशारा करती है, अरे भले आदमी तू अपनी ओर तो देख। एक लड़का था, 10वीं का रिजल्ट आया, सर्टिफिकेट लेकर के आया। उनके पिता ने पूछा, बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? लड़का ने कहा कि रमेश भाई फेल कर गए। पिता ने कहा, अरे भले आदमी मैं तुम्हारा पूछता हूँ जी तुम्हारा क्या हुआ? लड़का ने कहा, मीना बहन भी फेल कर गई। पिता ने कहा, अरे कुल के कुल्हाड़ा मैं तुम्हारे बारे में पूछता हूँ तुम्हारा क्या हुआ? तो लड़का ने कहा, पिताजी इन दोनों से क्या हम अलग हैं क्या? उसी लाइन में तो हम भी आते हैं। आदमी सदा दूसरे की बुराई बताता है, लेकिन अपनी बुराइयों को छुपाता। पहले तो तुम्हें अपने आप को सुधारो, हक नहीं तुझे को बुराई औरों पे निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। तो बहुत सुंदर बात कि आज माननीय श्री हंसराज जी अपने माँ बाप की यादगारी में संत गुरुजनों को बुलाए, आप सबको बुलाए और सत्संग का सुंदर आयोजन किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबको, चूँकि आप सब भी सत्संग में आए, आकर के संतों के गुरुजनों की वाणियों का श्रवण किए। इसी के साथ देता हूँ विराम। अपनी वाणी को बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो।